बॉयज एंड गर्ल्स, कैन यू रीड दिस? सो फार आपको नजर आ ही रहा होगा कौन जीत रहा है। तो देयर इज अ हायर लाइकली चांस कि ट्रम्प जीत जाए, लेकिन हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड दिस इज आउटफिट ऑफ द डे। चेक करो द सिंपल प्लेन सिनेमाटो टी, साथ मैंने फिटेड जीन्स पहनी हुई ब्लैक वाली, और साथ मैंने पहने हुए हैं ब्राउन लेदर शूज, और साथ एक कूल सी वॉच, और आपका मिनिमल सा सेक्सी सा आउटफिट हो गया रेडी। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी का प्लान ये है कि मैंने जल्दी से जाना है। एक मार्केट है HEB के नाम से, बड़ा स्टोर है वॉलमार्ट की तरह ना, वहां से मैंने जाके कुछ सामान पकड़ना है घर के लिए। अपडेट फ्रॉम लास्ट व्लॉग, मामू की फैमिली अभी तक डियर मारने गए हैं। डियर आई थिंक बहुत ज्यादा मारे होंगे, इसलिए अभी तक पहुंचे नहीं घर। और ये किसका पैकेज आया है रे? शिप टू फिजा सईद, पता नहीं क्या मंगवाया इसने टीमू से। लाइफ बड़ा टफ चल रहा है इस वक्त ना, बड़ा एक इम्तिहान चल रहा है। असल में आइजन जो है ना कि अब निकल रहे हैं दांत, वो नहीं बच्चे टीथिंग करते। अब जो पेरेंट्स नहीं होते उन्हें नहीं पता होता इन चीजों का। सिंस यू गाइस आर ऑन दिस जर्नी विद मी टुगेदर, आप लोग शायद अब ये देख रहे हो, लेकिन मैंने कभी भी बच्चों को उस तरह बड़े होते हुए नहीं देखा। मे बी बिकॉज आई वॉज द बेबी ऑफ द फैमिली, यू नो, मेरे तीनों भाई मेरे से बड़े हैं। आई नेवर हैड दैट एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे मुझे बच्चों की स्टेज से मैं वाकिफ हूँ कि पहले दांत निकलते हैं, फिर वो बैठना सीखते हैं, रोल होना सीखते हैं। सारी चीजें हमें तो या तो इंटरनेट से कहीं और से पता चल रही हैं या आप बड़े बता देते हैं, बट यू डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स जब तक आपका अपना बच्चा नहीं हो जाता। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, यू माइट नॉट टेक इंटरेस्ट कर रहा है, लेकिन जब आपका बच्चा पैदा हो जाएगा ना, तब आप बड़े गौर से सुनोगे सारी बातें। तो खैर एनीवेज, अब उसके दांत निकल रहे हैं ना, तो उसको दर्द, जब बच्चों के दांत निकलते हैं ना नए नए, ये टीथिंग करते हैं तो चीजों को चबाते हैं, तो अब वो बेचारा इतना रो रहा है। दवाई शवाई भी होती है दांतों वाली, यहाँ पे मिलती है, वो हमने लगाई है। टीथिंग का वो खिलौना होता है, वो खाई जाता है बैठ के। इस दर्द की वजह से ना उनको नींद नहीं आती, तो उसको नींद आ भी रही थी लेकिन सो नहीं पा रहा था। अब उसमें मैं और फिजा परेशान, स्पेशली फिजा, क्योंकि फिजा का सीन ये है कि उसका आज एग्जाम भी है 5 बजे। वो बेचारी तैयारी नहीं कर पा रही, पढ़ नहीं पा रही। अब वो जाके सोया तो वो उसके पास सिर्फ 2 या 1 घंटा रह गया पढ़ने को। तो इट्स अ टफ लाइफ व्हेन यू आर अ पेरेंट। और आपको शायद मैंने बताया पीछे वाले व्लॉग्स में कि हम सून मूव आउट कर रहे हैं। इट्स गोना बी अ बिग अपार्टमेंट, लेकिन उसमें ये सीन होगा कि सिर्फ हम दोनों अकेले होंगे फॉर द टाइम बीइंग। जो ये बेबी के साथ रहना ना थोड़ा और टफ हो जाएगा विद टाइम, अल्लाह आसानी करे थोड़ी सी। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आज जो मेन व्लॉग का टॉपिक है वो ये है USA के इलेक्शन। एंड सो फार अभी न्यूज और टिकटॉक लाइव पे मैं देख रहा था किसी की ट्रम्प इज विनिंग। शुक्र है अल्लाह का। ये देखो सारे ये बैनर लगे हुए हैं, ये साइड पे छोटे छोटे बैनर लगे हुए हैं, ट्रम्प कमाला। लेकिन यहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं ना, वहाँ पे ट्रम्प ही है। टेक्सास में मेजोरिटी ट्रम्प इज विनिंग। इंशाल्लाह ट्रम्प शुड विन। अब बहुत से लोग कहेंगे ट्रम्प पाकिस्तान के लिए नहीं अच्छा है, इंटरनेशनल लोगों के लिए नहीं अच्छा। आई डोंट थिंक दैट्स द केस। तुम थोड़ा सा पीछे जाओ तो जब ट्रम्प प्रेसिडेंट था तो पाकिस्तान के हालात एक्चुअली बेहतर हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो गई थी, वीजा आसानी से ज्यादा मिल रहे थे। 2016 जब ट्रम्प जीता, हमारा फैमिली वीजा लगा था 4 लोगों का, विजिट वीजा। अब्बू थे उस वक्त, मेरे हयात थे उस वक्त, हम अब्बू के साथ गए थे। तो अब्बू ने इंटरव्यू में बात की थी, मैं वली पीछे थे और मामा हमारी ना, वो उन्होंने बात की थी, हमारा ठकाठक वीजे भी लग रहे थे। उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी थी। अब लोग कहते हैं हाँ ओबामा जो है ना वो सारा काम करके गया, तो ट्रम्प ने वहां से कैरी करके सब डुबा दिया। बकवास है। उस वक्त अमेरिका के हालात को इतने बुरे नहीं थे। एक बुरा रिसेशन आया था, हाउसिंग रिसेशन 2008 से 9 वाला। उसके बाद सारी चीजें स्टेबल हो गई थी। और बात ये आती है एवर सिंस कोविड एवरीथिंग हैज बीन गोइंग डाउन टू शिट। दूसरे मुल्कों की मैं क्या बात करूं, अमेरिका के अंदर ही हाउसिंग रेट्स मोर एक्सपेंसिव देन एवर। ग्रोसरी तुम करने जाओ मोर एक्सपेंसिव देन एवर। बच्चों की जॉब नहीं लग रही, फेक जॉब्स लगी होती है हर जगह पे। इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं आया। जब ट्रम्प और कमाला हैरिस की स्पीच हुई तो उसने कहा हम अमेरिका में ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ट्रम्प ने एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा तुम 3 साल से 4 साल से ऑफिस में हो, तुमने अभी तक ये चीजें क्यों नहीं इंप्लीमेंट की? जो कि बात सही है यार, ये तो बड़ी बड़ी बातें आप कर दो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एंड इट वाज ऑल अ प्लान टू पुट कमाला इन पोजीशन। ठीक है, बाइडेन जैसे बुड्ढे खूसट को उन्होंने रख दिया ताकि थोड़ी देर बाद ना ये ऑफ हो जाए और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो कमाला है ना वो सीट पे आ जाए। हो सकता है कि वो कमाला को जिता दे रिगिंग करके। तो ये भी बात का बहुत ज्यादा डर है, अगर वो प्रेसिडेंट बन गई ना तो बाय बाय यूएसए, बहुत यूएसए के हालात गिर जाएंगे। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जो ट्रम्प है ना वो इंटरनेशनल लोगों के खिलाफ है। भाई नहीं, ये ज्यादा इंटरनेशनल लोगों के खिलाफ है। इन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को आने दिए, उनके लिए बॉर्डर्स खोल दिए हैं, उनको फ्री हाउसिंग, फ्री मेडिकल केयर, सारी चीजें दे रहे हैं। और जो ईमानदारी से बेचारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, मेहनतें करते हैं, तुम्हारी कंट्री में पैसा डालते हैं लाके यार, तुम्हारे कॉलेजेस को फ्लरिश करते हैं, ईमानदारी से जॉब्स लेते हैं, उस पर भी रगड़ रगड़ के पहले जी F1 से OPT से फिर H1B, फिर कहते हैं हम ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे। वो करते करते आदमी बुढ़ा हो जाता है यार। मतलब कि
बहुत रगड़ा जाता है और उसमें भी चांस होता है कि आप वापस जा सकते हो। इट्स अ वेरी शिट सिस्टम जो स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ना। अब मुझे नहीं पता ट्रंप इसमें क्या इंप्लीमेंट करेगा, क्या चेंजेस करेगा, बट आई कैन बेट यू कि अमेरिका के वीजा ना इस लिहाज से आसान हो जाएंगे और जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना उनकी एंट्री कम हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, इनको एक ही पपेट मास्टर चला रहा है, इट डजंट मैटर, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट डज मैटर। ट्रंप एटलीस्ट नाइंसाफी के खिलाफ कोई ना कोई रिटेलिएशन शो करता है कंपेयर टू बाइडेन, जिसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे होता है, क्या बात हो रही है, सो जाता था इंटरव्यूज के अंदर। तो दैट्स द थिंग भाई, अब अमेरिका के अंदर हमें ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो भाई सेंसिबल हो और जो अच्छे डिसीजंस दे। तो मैं तो दुआ कर रहा हूँ ट्रंप जीत जाए, बाकी देखी जाएगी यार। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी मैं फिलहाल आया हुआ हूँ HEB सेंटर पे। यहाँ यार बहुत अच्छा ग्रोसरी स्टोर है, बड़ी यहाँ पे चीप प्राइसेस में और अच्छी प्राइसेस में आपको हाई क्वालिटी सामान मिल जाता है। ये हम लेंगे ओटमील, क्योंकि नाश्ते में अब रोज ओटमील खा रहा हूँ। मैंने प्रोटीन पैनकेक्स छोड़ दिए क्योंकि बोर हो गया था मैं खा के। ओटमील्स आई थिंक आर बेटर। ये हमने ऑलिव ऑयल भी पकड़ना है क्योंकि हम किनोला वेजिटेबल ऑयल नहीं खाते भाई, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट। ये वाला ले लेते हैं आई गेस। अब हमने लेने हैं कॉलीफ्लावर राइस। मेरा फेवरेट कॉलीफ्लावर राइस तो खत्म हुआ हुआ है, कोई नहीं हम नॉर्मल वाले ले लेते हैं। एक ये पकड़ लेते हैं, एक थाई स्टाइल पकड़ लेते हैं। ये ना इसमें डिफरेंट फ्लेवरिंग्स होती हैं। कॉलीफ्लावर राइस होते हैं, ये गोभी के राइस होते हैं बेसिकली, लेकिन डिफरेंट फ्लेवरिंग के साथ। फिजा आज कह रही थी कि घर पे ना मैं कोई खाना बनाती हूँ। मैंने कहा रहने दो, नहीं तुम्हारा एग्जाम है, तुम तैयारी करो, मैं यहीं से कुछ खाने को पकड़ लेता हूँ। मैं यहाँ से बस एक वो रोटेसरी चिकन नहीं फुल होता वही पकड़ लेता हूँ, उनका काफ़ी अच्छा होता है। चिकन इज सिक्योर्ड ही होता है रोटेसरी चिकन बेसिकली ना। चेकआउट करा लेते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, ये बीमर बड़ी गंदी हो रही है, इसको भी धुलवाना है, टाइम नहीं मिला। बस फिलहाल घर जाते हैं। अभी मैंने वैसे भी टेक केयर करनी है आइजन की, क्योंकि फिजा ने तो एग्जाम देने जाना है। लेट्स सी हाउ दैट गोज। फिर बाकी सारी बातें आपसे घर जाके करते हैं। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, हम घर वापस आ गए हैं। फिजा मेरे लिए कुछ थोड़े से कॉलीफ्लावर बना रही है, बाद में खाऊंगा। फिजा कैसी है तुम्हारी सूरत हाल एग्जाम की तैयारी? आज तुम आइजन की पिक्चर बनाया ना रोते हुए। टीथिंग वही मैं कह रहा था आज ना कि वो उसके बेचारे के दांत निकल रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा हो रहा है। हाँ आज इसका मतलब है कि फिर तुम तो गई एग्जाम में। पास तो ही जाओगी। Later that same evening. मेरा नया आउटफिट ऑफ द डे कैसा लग रहा है? बस मैंने ना कैंगरू का कॉस्प्ले कर लिया और ये पाउच में मेरे अपना बच्चा पड़ा हुआ है। मैं कभी भी नहीं सोचा था मैं इस तरह अपने बच्चे को पेट पे टांगे कभी फेरूंगा, यू नो। टू बी ऑनेस्ट विद यू इट्स वेरी कन्वीनियंट। अब मुझे वो गोद में जो पकड़ना पड़ता है ना, मैं अपने कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है ना, तो मैं इस तरह फोन भी हाथ में पकड़ता हुआ उसको टांगा हुआ है, ये चल मार रहा है, इधर उधर देख रहा है। लेकिन चेक करो आपका भाई कितना सेक्सी लग रहा है। ओए होए होए, सच अ हॉट डैड, आई नो राइट। मैं तुम्हें जूम इन भी करके दिखाता हूँ। ओए होए होए होए, उधर सर घुमा ले। ये सारा कमाल आइजन का और ज़ेनमाटो की टीक है। आई मीन चेक दिस आउट। अभी का प्लान ये है, आई एम ऑल होम अलोन और मैं सोचा था कुछ खाना पीना कर लूं, लेकिन अभी पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही, तो सोचा थोड़ी वॉक कराऊं, इसलिए मैंने आइजन को साथ टांग लिया था। इसको नज़ारे दिखाते हैं, बड़ा खुश होता है बाहर जाके, वो यूं देखता रहता है। ऐसे इसको बाहर पर आई जा रहा हूँ, ये ठंडी ना लग जाए, ऐसे थोड़ी सी वेदर से ठंडा हो रहा है। टोपी शोपी पहना दी और ये जो इसका कैरियर है ना बड़ा मोटा है, तो उसको कवर्ड रखता है। खैर एक बड़ी खूबसूरत मुझे मेमोरी याद आई है अपने एक बचपन के टाइम से। एक ना बच्चा होता था मेरे स्कूल में आता था, क्योंकि मेरी उस वक्त वैन लगवाई होती थी, हम थे किंडरगार्टन में, तो मुझे ना वो एक बड़ी जेलसी उस बच्चे से होती थी। पता है क्यों? उसके अब्बू से रोज मोटरसाइकिल पे लेने आते थे, उसको ना बड़े प्यार से अपने आगे वाली टैंकी पे बिठा के, खुद ना उस वक्त मास्क पहनते थे, हेलमेट नहीं पहनते थे, तो ना अपना मास्क एक लगाया, एक बच्चे को अपना मास्क लगाया, खुद ऐनक लगाई, बच्चे को ऐनक लगाई, उसने उसको बिठा के टैंकी पे लेके जाते थे। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से वो मेमोरी रैंडम, यार दिमाग, इट्स लाइक फनी हाउ योर ब्रेन वर्क्स, लाइक मुझे रैंडमली ना वो अब मेमोरी याद आई है। और ये पता है कितनी पुरानी बात करूं मैं, 2002 या 3 की बात हो गया, 3-2 की, और अब वो मेमोरी जाके क्लिक की है मेरे 2024 के अंदर। लाइक कहाँ पे मेमोरी स्टोर हुई होती है, आपकी पुरानी रॉम में पड़ी होती है, फोरफ्रंट ऑफ द ब्रेन से निकल जाती है, लेकिन कभी कभी ना वो रैंडमली एक्सेस हो जाती है। होता नहीं जैसे अक्सर ख्वाब होता है, आप भूले हुए होते हो, बाथरूम में नहा रहे हो तो शैम्पू की बोतल देख के आपको ख्वाब याद आया था अपना पुराना सारा, तो इधर भी कुछ ऐसा ही सीन है। एंड इट्स फनी हाउ लाइक आफ्टर ऑल दीज इयर्स आई एम काइंड ऑफ डूइंग द सेम थिंग। इन फैक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जब मैं इसको स्कूल पिक करने जाऊंगा, लेकिन खैर मोटर बाइक पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन गाड़ी पे इसको ना इसी तरह मैं इसको गाड़ी में लेने आऊंगा, ये भागा भागा आएगा मेरे पास करता हुआ। वन मोर थिंग, यू नो, सिंस माय डैड पास्ड अवे 2019 में, मेरी सबसे हैप्पी मेमोरी होती थी जब मुझे अब्बू मेरे स्कूल लेने आते थे। दैट यूज्ड टू बी द बेस्ट डे, क्योंकि मुझे पता होता था अगर अब्बू लेने आए ना स्कूल, तो कुछ ना कुछ हम वापसी में खाने जा रहे हैं, KFC, मैकडोनल्ड या कहीं से भी ना, हमने बाहर से अब्बू ने कोई ना हैवी वेट यम पम चीज कोई खिलानी है। और वैसे भी अब्बू शुगर वगैरह लगाते थे, AC वाली गाड़ी में आते थे लेने, तो मजा आता था, यू नो, एक वो VIP फीलिंग आती थी। आई बेट वन डे इट्स गोना बी द सेम फॉर हिम। ये भी बड़ा खुश होगा जब इसको अब्बू लेने आएंगे। खैर इट्स अ लिटिल थिंग्स। वैसे मैंने कहा आपके साथ दिल की बात शेयर करूँ एक, आज जरा मैं वॉक कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। Boys and girls, can you read this?
सो फार आपको नजर आ ही रहा होगा कौन जीत रहा है, तो देयर इज अ हायर लाइकली चांस कि ट्रम्प जीत जाए, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि ट्रम्प ज्यादा स्टेट्स में था फिर भी बाइडेन जीत गया था, जहां तक मेरी मेमोरी रिकॉल करती है। वो होता क्या कि वो कहते हैं जिस सिटी में ट्रम्प जीता ना वो स्मॉल सिटीज हैं, और जिस सिटी में जो कमाला जो जीती है वो बिगर सिटीज हैं, तो उनमें वोट बैलेट ज्यादा होते हैं तो वो काउंट करते हैं। देयर इज अ होल लॉट दैट कुड गो ऑन, लेकिन आई थिंक इसका डिसीजन हमें सुबह तक पता चलेगा, सो वी विल सी। उम्मीद तो है कि ट्रम्प जीतेगा, अभी तक सारे ये कह रहे हैं कि ट्रम्प जीतेगा, तो अगर इस पे अभी कुछ गड़बड़ हुई तो समझ जाना कि गेम खराब है। अगेन सपोर्ट में ट्रम्प को इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको पता है कि इस 4 साल के टेन्योर में बाइडेन की कितनी वॉर्स हुई हैं। यूक्रेन वाली वॉर्स जहाँ पे इन्होंने $1 बिलियन पंप किए हैं, जिससे हमारा इकोनॉमिक रिसेशन आया, एंड देन जो फलस्तीन और गाजा वाला जो सारी सिचुएशन है वो भी आपको पता ही है किसके टाइम पे हुई है। बट खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बॉयज एंड गर्ल्स व्लॉग को एंड करते हैं, एंड अगेन ज़ेनमार्टो की अगर आपने मर्च खरीदनी है तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जो ओवरसाइज टी शर्ट्स है ना, उसमें जो ब्लैक वाली टी शर्ट है वो इट्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक। आई थिंक अभी मैं बना रहा हूँ तो मीडियम की सिर्फ 2 रह गए, बाकी लार्ज और स्मॉल खत्म हो गया। दिस वाज ओनली अ लिमिटेड ड्रॉप, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि शायद मुझे और निकालनी पड़ेंगी बिकॉज ईमेल आ रही है कि यार हमें मौका ही नहीं मिला खरीदने का। तो अभी भी अगर आपने ओवरसाइज शर्ट सिक्योर करनी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़ेनमार्टो का। अगेन हैंड ड्रॉन आर्ट वर्क है बाय योर बॉय एंड इट्स गोना फिट यू रियली वेरी वेल। ये तो मूसा भाई का प्रॉमिस है। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।